हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2020। आज के इस डेट में शिक्षा जगत के एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दैनिक भास्कर का अखबार है ये, पटना का न्यूज़ 25/10/2020 आज का ही डेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजद का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख सरकारी नौकरियों के बाद अब डोमिसाइल का दांव। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पहली कैबिनेट में पहला दस्तखत जो होगी वो 10 लाख नौकरियां पर होगी। ये नौकरियां कैसी होगी? सरकारी होगी। अब उसमें भी डोमिसाइल की नीति जो है लागू होगी, यानी जो बिहार राज्य के निवासी होंगे उनको सबसे पहले जॉब होगा। चलिए, क्या है इस खबर में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सरकारी नौकरियों में 85% सिर्फ बिहारी रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 85%। आप यहाँ देख सकते हैं, पटना का न्यूज़ है ये। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राजद का घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि प्रण है। घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियां, डोमिसाइल पॉलिसी जिसमें सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित, शिक्षा का बजट बढ़ाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, 50 साल से ऊपर वाले कर्मियों को परफॉर्मेंस के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश वापस लेने, हेल्थ केयर व निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ाने का वादे हैं। तेजस्वी ने कहा, हमसे पूछा जा रहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां कैसे दो दोगे। हम बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में 4.5 लाख मतलब 4.5 लाख पद खाली हैं। बिहार को 5.5 लाख और नौकरियां की ज़रूरत है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इतनी नौकरियां देना संभव नहीं है। ऐसे में 19 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा बताए कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी की तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने कहा है अपना संकल्प पत्र जारी करके, अगर उनकी सरकार आई तो वो सबसे पहले कैबिनेट में उनका पहला दस्तखत जो होगा वो 10 लाख सरकारी नौकरियां पर होगा। उसमें से 85% जो है डोमिसाइल नीति लागू होगी, मतलब 85% सिर्फ बिहारी को ही मौका दिया जाएगा। अब ये जान लेते हैं एक ब्रीफ न्यूज़ में कि उन्होंने अपने कैबिनेट में कौन कौन सी बातें को चर्चा किया है, कौन कौन सी मुख्य बातें को पॉइंट को रखा है। पहला पॉइंट में इन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख अस्थायी नौकरियां और भी सरकारी। जी हाँ दोस्तों। दूसरा है नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख सरकारी अस्थायी नौकरियां और जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको वेतनमान, समान काम समान वेतन देंगे। और उनको क्या करने का वादा किए हैं? उनको स्थायी करने का वादा किए हैं। और उन्होंने मुख्य पॉइंट ये भी रखा है कि समान काम समान वेतन निजीकरण समाप्त हो जाएगा। कि एक ही स्कूल में बहुत तरह के टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को 60,000 मिल रहा है तो किसी को 7,000 मिल रहा है। तो समान काम समान वेतन पे भी उन्होंने चर्चा की है। और उन्होंने कहा कि 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, परीक्षाओं में फॉर्म निःशुल्क और परीक्षा केंद्र तक यात्रा मुफ्त कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं उनको 1,500 रुपये हर मासिक आय दिया जाएगा। और परीक्षा फॉर्म भरने का उनको कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे बल्कि निःशुल्क होगा। और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी मुफ्त में किया जाएगा। उन्होंने फिर बताया कि 1 साल के अंदर सभी सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था, कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली। फिर उन्होंने कहा है जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी का जो है 22% जो हिस्सा उन्होंने कहा है किस पर खर्च किया जाएगा? शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस इलाज होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत सभी सरकारी काम करने वाले कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। महिलाओं को प्रसव के समय 4,000 की मदद दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारी सुरक्षा संस्था का गठन किया जाएगा। उद्योग के विकास के लिए SEZ का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा है बिहार में बिजली दरों को कम करना। नेक्स्ट है किसान का कर्ज और लगान होगा माफ। हर जिले में रोजगार केंद्र की स्थापना होगी। जीविका केंद्रों को नियमित वेतन पर अस्थायी नौकरी, सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण। नेक्स्ट है किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। नेक्स्ट है नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत प्रभावित टैक्स डिफरेंट एवं टैक्स वेवर स्कीम लाएंगे। बड़ी उद्योग का व्यवसायीकरण होगा। फिर है कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बिहार में खेल विश्वविद्यालय और हर प्रमंडल में बड़े स्टेडियम की स्थापना होगी। नेक्स्ट पॉइंट बोले उन्होंने कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगे पूरी की जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, इसमें से मुख्य शिक्षकों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको 10 लाख सरकारी नौकरियाँ वो भी अस्थायी होगी। फिर है नियोजित शिक्षकों को वेतनमान किया जाएगा, उन्हें संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। फिर समान काम के बदले समान वेतन प्राप्त किया जाएगा, निजीकरण को समाप्त किया जाएगा और हर बेरोजगार को हर मासिक आय जो होगी वो 1500 रुपये भत्ता देय होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी तेजस्वी यादव की मुख्य घोषणा पत्र में। मैंने इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करी कि हमारे जो राजद के तेजस्वी यादव हैं उनकी सरकार आएगी तो उन्होंने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने के बाद 10 लाख पहली कैबिनेट में सरकारी स्थायी नौकरियां का प्रावधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।